हाँ, फिर क्या नतीजा निकला? बहुत भागती दौड़ती गई थी अम्मा के पास। अम्मा तो बेचारी खुद दिल से चाहती हैं कि मानूर का रिश्ता घर ही में हो जाए, इसीलिए तो कह रही हैं कि जल्दी मत करो, थोड़ा सा देख लो। देखो, मज़ाहिर इतना बड़ा अफसर बन चुका है कि अब वो जमीन की तरफ देखता भी होगा। यूं ना कहें, वो बच्चे तो काबिल रहम है, उनमें तो जरा सा भी गुरूर नहीं है। अम्मा ने तरबियत की है ना उनकी। सोच लो, अभी ये रिश्ता हाथ से गया नहीं है और मज़ाहिर तो वैसे भी बहुत ही अलग थलग रहता है। मुझे तो बहरहाल इस तरफ से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। हाँ ठीक है, बाबू से आने तो दो, आता है तो तुम्हारी बात करवाता हूँ। ओके। यार, ये शापारा तुझे शाम से फोन कर रही, तू उसकी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर लेता? मेरा दिमाग चाट गई है कॉल कर करके। अब दफा करो ना शापारा को। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है मानूर से। उसके बाद ये सारी शहपारा वहपारा इधर उधर झक मारती फिरेंगी। वाकई? और इतनी बड़ी खुशखबरी बगैर मिठाई के सुना रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। मिठाई भी खिलाएंगे और मलाई भी। बहुत जल्द तेरी भाभी इस घर में आने वाली है मेरे साथ। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इजहार को देखो कैसे घोड़े बैठ के सोया हुआ है। 10 दफा उठा चुकी हूँ मगर उठता ही नहीं, मट्ठस बना पड़ा हुआ है। वैसे बड़ी अम्मा, तो घोड़े बेचने की नींद क्यों आती है? जिन लोगों को नींद नहीं आती, आप उन्हें घोड़े बेचने का मशवरा क्यों नहीं देती? जुबान तुम्हारी बहुत चलती है। अरे तुम्हें पता नहीं, ज्यादा सोना ना घर के लिए नहुसत होती है। अरे बड़ी अम्मा, सोने दें, आज मेरा पेपर जो नहीं है, वरना ड्रॉप करने की ड्यूटी तो बेचारे इजहार की है ना। अब देखें, जफर भाई तो यहाँ है नहीं, जहीर भाई सुबह सुबह निकल जाते हैं, और जहाँ तक बात मुजाहिर भाई यानी हमारे अक्का जान की है, उनसे बात करने से पहले 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि उनका मूड कैसा है। अरे बच्चे पर काम का बोझ बहुत है। पहले तो सारे वक्त किताबों में सर दिए बैठा रहता, अब फाइलों में। मुझे तो उससे बहुत जरूरी बात करनी थी आज, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। आरफा वहाँ इंतजार कर रही होगी। तो आप ऑफिस फोन कर लेना, अक्का जान ऑफिस में टिक कर तो बैठते होंगे। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, आप अक्का जान की शादी करवा दें, कम से कम भाभी के दिल में टिक कर बैठेंगे। ऐसी बातें ऑफिस में नहीं की जाती, सामने आके बैठे ना तो फिर मैं बात करूं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्दी से उसकी शादी करवा दूं, मगर क्या करूं, वो माने तब ना। और तुम ये क्या हर वक्त बस खाती पीती रहती या पढ़ती रहती हो? कभी कुछ कभी काम कर लिया करो। चलिए बताएं, आज आप बिरयानी खाएंगी या लसानिया? अरे भाई, बड़ी मुबारक घड़ी होगी जब तुम बिरयानी पका के खिलाओगी। आप देखिएगा, आज मैं आपको अच्छी बिरयानी बना के दिखाऊंगी। चूल्हा बंद कर देना। आज अखबार में तुम्हारे कारनामे की कोई खबर है? अब जल्दी उठ गए हो तो नाश्ता करके जाना, पराठे बनवाए हैं। पराठे वराठे नहीं खाने, चाय मुर्गा मारो। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आपको खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। मुझे बताइए कि मेरे काम का क्या किया? तुम्हारी बहनों से तो बात कर लूं, फिर जाऊंगी। हिम्मत तो नहीं पड़ती, लेकिन किस्मत आजमाने की कोशिश जरूर करूंगी। अच्छी लड़की शायद तुम्हारा हाल होलिया बदल दे। खर्चे दिल तो नहीं मानता किसी को आजमाइश में डालने की। मत करे ना, मैं खुद ही कर लूंगा अपने सारे काम। वैसे आप अगर इज्जत से कर देती तो काफी अच्छा होता। खबरदार पाशा, किसी नेक लड़की को तुमने बदनाम करने की कोशिश की तो खुदा का खौफ करो। सब कुछ मैं ही करूं, आप लोग कुछ नहीं करेंगे? कह तो रही हूं कि सब्र कर लो। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि किसी अच्छी लड़की को बहू बना के घर ले आऊं। मेरे कौन से 4-5 बेटे हैं जिनकी बरातें लेके जाऊंगी और अपने अरमान पूरे करूंगी। और तुम भी जरा होश से काम लो। अच्छा, भेज रही हूं चाय। होशो हवास तो कब के ताहिर अली की बेटी ने छीन लिया। भाई देख लो, जो भी करना है ना जल्दी कर लो। फारूक साहब कल मस्जिद में मिले थे, आने के लिए कह रहे थे। आप उनसे थोड़ा सा टाइम ले लेना, अब या फिर कोई बहाना कर दे। मैं पहले अम्मा से साफ साफ बात तो कर लूं। चलो देखते हैं। अल्लाह मालिक। मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत ही है। स्कूल में अप्लाई किया था, आज इंटरव्यू है। ज्यादा काम नहीं है, ऐसे ही 3-4 पीरियड है अरबी के लेने हैं। फिर उन्हीं के ट्यूशन सेंटर भी है, वहाँ 2 या 3 पीरियड इंग्लिश के लेने होंगे। बस तुम दुआ करो कि काम हो जाए। कहाँ होगी आपसे अब इतनी मेहनत? आपकी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती। भाई सिर्फ टेंशन से तो काम नहीं चलेगा ना। देखो, अगर मानूर की बात तय हो गई तो फिर 2-4 महीने में शादी भी करनी होगी। पहले तो वो संभाल लेती थी, मगर अब कुछ काम करना होगा। देख लें, आप में अगर इतनी हिम्मत है तो। वैसे मैंने मोहल्ले में बात की है, मैं और शमसा छोटी क्लासों को ट्यूशन पढ़ा लेंगे। ये भी ठीक है, मगर ट्यूशन से इतनी आमदनी कैसे होगी? यहाँ तो लोग 100-50 रुपए में बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं। कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। चलो देखते हैं, मैं चलता हूँ फिर। हाँ नया कैसे? हाँ, और टूटो वापस आए। सब अंदर चलो। जब तक मैं ना कहूँ तो बाहर नहीं आना, ठीक है? बस जब तक मैं ना कहूँ तो बाहर नहीं आना। चलो ओके।